वालेकुम सना भाई। वालेकुम अस्सलाम। शोएब भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ सना भाई। एक तो हमने अपने चैनल क्रिकेट एक्स के ऊपर भी पोल करवाया। वहां हम्म। पे भी बहुत सारे लोगों ने, ऑलमोस्ट को 64% लोगों ने जो है ना ये अनाउंसमेंट दी है। अभी तो 24 आवर के बाद कंप्लीट पता चलेगा। वैसे अभी तकरीबन 6 घंटे में 64% लोगों ने कहा कि मोहम्मद शमी को जो है वो होना चाहिए था हम्म। ओडीआई में, मगर हम्म। हर्षद राणा को ले लिया गया। अब आप क्या समझते हैं? शमी खुद भी ये कह रहे हैं कि यार मैंने रणजी ट्रॉफी में कोई 35 ओवर के करीब डाले, मैं फिट हूँ, कोई फटीक नहीं है। स्टैट्स क्या कहते हैं? और उनके जो पिछले कोई कुछ स्टैट्स आपने निकाले हुए हैं, ओडीआई के भी, टेस्ट के भी, टी20 के भी, बताएं जरा क्या कहते हैं। शोएब भाई स्टैट से पहले ना अभी उन्होंने बोला कि मैंने उसमें रेड बॉल में 34-35 ओवर किए हैं, उसमें उनको विकेट एक मिली है। जो फर्स्ट इनिंग में किया 100 रन खाए उन्होंने 23 ओवर में शायद, और 4 मेडन है, एक विकेट है। दूसरे में भी 11 ओवर का स्पेल है, कोई विकेट नहीं है, हम्म। उसमें भी रन उनको हुए हैं। सो असल में दो चीजें हैं। एक ये कि मैं हमेशा शामी को ना बुमराह के हम्म। बराबर रेट करता रहा हूं। मुझे लगता है कि वो बुमराह के बिल्कुल कद का बॉलर है, बट सम टाइम आपको फिर देखना होता है कि फास्ट बॉलर की ये नहीं होता कि ओवर कितने फेंक दिए। फास्ट बॉलर की फॉर्म होती है, उसका रिदम कैसा चल रहा है, हम्म। ये उसका काउंट होता है। और आप अगर लास्ट उनके हम्म। ना परफॉर्मेंसेस देखें, इवन के आईपीएल में भी देखें, हमने आखिरी 5 मैचेस में देखी 3 विकेटें, आखिरी 9 मैचेस में 6 विकेटें, वैसे 75 भी पे आया है उन्होंने टी20 हम्म। विच देखा आपने, आपने भी देखा था, ठीक है। जी जी। और हाँ जी। आखिरी जो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेला उसमें 9 ओवर में 74 रन खाए हैं, एक विकेट है। सो हम्म। ठीक है, 34-35 ओवर कर दिए, बट ओवर ओवर फेंकना नहीं होता। वो होता है कि आप रिदम में हैं या नहीं। हम्म। फास्ट बॉलर का हमेशा रिदम काउंट कर रहा होता है। ये भी नहीं होता कि आपको विकेट मिली या नहीं मिली है, ये भी मैं इसको भी मैं नहीं मान के चलता। बट आप ओवरऑल देखें हम्म। इंडिया जैसे में ना, पता क्या होता है, अभी 4-5 जिसके ऊपर आपने आगे डिस्कशन भी करनी है, 4-5 क्रिकेटर्स उनके ना हम्म। ऐसे हैं जिनका चैप्टर क्लोज है। अब वो मतलब हम्म। खुद को जिसे बोलते हैं ना कि वो अंडरस्टैंड करना है। एक 35 साल हम्म। का मोहम्मद शामी, 35-36 साल के मोहम्मद शामी को, इवन के हम्म। बैट्समैन पे देखें, विराट कोहली पे वो शोर नहीं है। विराट कोहली हालांकि सुपर इज द बेस्ट एथलीट इन एथलीट। वर्ल्ड क्रिकेट, हम्म। ठीक है ना। वो 36 बरस के हैं, वो हम्म। बैट्समैन है, ये फास्ट बॉलर है। फास्ट बॉलर हम्म। 35-36 खेल हम्म। चुके हैं अपना। शामी हैज प्लेड हिज लास्ट खुद ओडीआई, देख चुका। ठीक हम्म। है ना। वो अपना खेल चुके हैं। हम्म। अब क्यों 2027 तक तो खींच के लेके नहीं जा सकते? 35 बरस के वो हो चुके हुए हैं। 2027 में 37 बरस का फास्ट बॉलर नहीं होता, बैटर होता है, चल जाता है। ऑलराउंडर भी टू सम एक्सटेंट चल जाता है, वो भी स्पिन ऑलराउंडर। फास्ट बॉलर वाला हम्म। खाता। और हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में मेरे एक दो ख्याल साल में वैसे ही काटे वो होने ने। एक कथा कलामी हो रही है, मगर वो उन्होंने अपने ना एक पॉडकास्ट में भी कहा था और अपनी कल की वीडियो में भी उन्होंने कहा कि 27 अभी बड़ी दूर है और आप मुझे देखेंगे। पॉडकास्ट में तो खास तौर पे उन्होंने ये कहा था कि ओडीआई आने दो 27 और फिर मैं खेलता नजर आऊंगा आपको। मतलब वो तो बड़े कन्विंसिंगली इस बात को कर रहे हैं। करने को सर मैं बताऊं आपको, दो लोगों को आप हमेशा देखेंगे, वो जो मर्जी हो, एक फौजी और एक स्पोर्ट्समैन, वो हमेशा ही कहते हैं कि हम्म। ओके है, सीन ऑन है, कोई मसला ही कोई नहीं, ठीक है, चाहे जिस सिचुएशन में भी हो। सो हम्म। बट रियलिटी भी तो कोई चीज होती है ना, ऐसे देश में जहां पे हाँ। एक के पीछे 10 खड़े हैं, वहां पर एक ऐसे हम्म। प्लेयर का रिस्क क्यों लेना जो ऑलरेडी 36 ईयर ओल्ड के बिल्कुल। ऊपर है, जो वनडे, टी20, टेस्ट तीनों फॉर्मेट में साल 2025 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसके पीछे इतना रिस्क क्यों लेना? इनके बेंच के ऊपर अर्शदीप बैठता है, सही इनके बात बेंच के ऊपर सिराज बैठता है, सिराज इनकी टीम में नहीं आता। पीछे एक दो वैसे ही इंजर्ड है, जैसे पांड्या, पांड्या खेलेगा तो एक है। फास्ट बॉलर तो वैसे ही कम हो जाएगा। सो जगह नहीं है, जगह नहीं है। हम्म। लोग इसको ना शामी को जोड़ते हैं हर्षित राणा से। वो आई अंडरस्टैंड कि हर्षित राणा की गंभीर के साथ कोई हम्म। होगा, जो भी मैटर चल रहा है उनका अपना, बट वो एडा पर वो बुरा नजर बॉलर भी तो नहीं आया था। कल, जो सारी, नहीं जो कल सारी टीम आई है बस पे, हर्षित राणा जनाब अपनी अलग गाड़ी पे आए हैं। मजा तो आया। मेरा ये अंडरस्टैंड तो पॉइंट नहीं कराया। है, वो क्या बुरा बॉलर है? सवाल ये है ना, छोड़ दे किसी के साथ अच्छी दोस्ती है क्या। मैं ये मानता हूं, मुझे ना एक इनका लड़का बड़ा अच्छा लगता है, मयंक यादव, वो बट इंजर्ड है, वो बहुत तीखा बॉलर है। वो टी20 में स्पेशली वो लड़का हाँ। होना चाहिए, वो वनडे में भी हो सकता है। बट पॉइंट इज वो है ही नहीं। अगर वो होता, हर्षद राणा भी ना होता, अगर वो लड़का फिट होता हम्म। तो कुछ लड़के आप मुझे हम्म। बताएं ना, इनके बॉलर गिन तो ले हैं कौन से। एक सिराज है, अर्शदीप है, फिंगर टिप्स ठीक पे है, 6 बॉलर हैं, टोटल 6 बॉलर कृष्णा हैं। है, कृष्णा है, हर्षित हम्म। राणा टेस्ट में भी गया था, इनके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी गया हुआ है। और मुंडा बॉलर हम्म। तीखा है यार, ठीक है, उनका अपन चलता है, मुंडा बड़ी चंगा पेस है, पेस तो पेस है है, उसमें। 145 करता है और थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है। तो कौन है, और हम्म। कौन है इनके, मुझे बताएं। और क्या हर्षित राणा सिर्फ गंभीर के होते हुआ, पहले नहीं था वो? हम्म। सही पहले कह भी रहे था। हैं।
तो वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में ना जोड़ दिया जाता है कि मुंडा जी सिफारशी है। अब हर्षद राणा, मैंने उसको देखा, उसने 1-2 मैच खेले हैं यहाँ पे एशिया कप में, तीखा बॉलर है वो, बॉल बॉलर तो वो बहुत तेज तीखा है। है। और आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में लड़का तीखा बॉलर आपको चाहिए, वहां पे आपको अफ्रीका चाहिए में भी होता है। चाहिए होगा, आपको यहाँ पे भी चाहिए होगा। देखिए ना, हमने T20 खेला था ऑस्ट्रेलिया में या वनडे भी खेला, हमने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, ये भी 4 खिलाएंगे। और तो स्पिनर तो एक ही खेलेगा ना, स्पिनर हाँ तो जी। एक ही खेलेगा मैक्सिमम, एक ऑलराउंडर स्पिन खेलेगा, एक रेगुलर स्पिन खेलेगा, तीसरा स्पिनर नहीं खेलता वहां पे। और जो रेगुलर भी खेलेगा बेचारा वहां पे, आप देखे ना मुरलीधरन, कितना डेकोरेटेड करियर है उसका, कितने पांजे हैं ऑस्ट्रेलिया में, मेरे ख्याल एक भी नहीं होगा। ऐश्वर्न के नहीं है, नहीं है। हमारे सकलैन मुश्ताक का शायद एक आधा है, गिने तो सही ना। उधर स्पिनर पिटते हैं वहां पे, तो वहां पे आप एक ही स्पिनर खिलाएंगे आप, और बाकी 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना है, तो 4 में हर्षद राणा नहीं आता, मेरा ख्याल तो आता है। बाकी लोगों का अपना है, उनके लोग ज्यादा बेहतर समझते होंगे जो ये वहां पे सिराज रह को रहे भी हैं। चांस दिया ना, सिराज को भी चांस दिया। सिराज आ गया, बुमराह, बुमराह नहीं है ना वनडे में सर, वो बुमराह हाँ नहीं है, जी, वर्थ इट। ठीक है ना। सिराज हुआ, अर्शदीप हुआ, हर्षद क्यों नहीं होता, हर्षद होता है, फिर अब चौथे पे वो आ जाएगा, नीतीश कुमार रेड्डी आ जाएगा। हाँ। कृष्णा भी है तो ना वनडे में, शायद कृष्णा है वनडे में, विजयन से निकला हुआ आई है। थिंक सो है। हाँ, तो यही बॉलर आई हैं, थिंक। और क्या इनके 6-7 ही तो बॉलर हैं, बैटिंग बहुत बहुत है इनके पास, बॉलर भी है, हाँ, ऐसा नहीं कि बैटिंग की नहीं है। लाइन बहुत क्यों बहुत लंबी है। ट्रू। लेकिन लेकिन मेरे पास भी ऑप्शन हो ना, एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हमारे में हो, तो मैं आई विल गो विद हर्षित राणा इंस्टेड ऑफ शामी। मैं हमेशा शामी का बड़ा एडवोकेट रहा हूं, वो बहुत तगड़ा बॉलर है, सब कुछ है यार, लेकिन 36 साल का हो गया है। नहीं, आपको नहीं मिलेगा वर्ल्ड कप 2017 पेस निकालेगा हमारा मोहम्मद शमी। सबसे पहले कर दें वीडियो लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, तो आप लोग के सामने हाजिर हैं भाई साहब। पाकिस्तान क्रिकेट में तो ये बातें हम सुनते रहते हैं, इसका पड्डा उससे, इसने उसको जुमला मार दिया, उसने अवार्ड सेरेमनी में जाकर उसका नाम नहीं लिया, तो उसके बाद मीडिया स्क्रूटनी शुरू हो गई, लोगों ने अपने ताने बाने में लाने शुरू हो गए। भाई मैं आज आपको अपना न्यूट्रल और एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव दूंगा, क्योंकि मेरे साथ ये सिचुएशन है, ना मैं गौतम गंभीर साइड पे हूं, ना मैं रोहित शर्मा साइड पे हूं, और ना मेरा कोई बाइस है इंडियन क्रिकेट को लेके। सो आज इस बारे में बात करेंगे। 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट लेवल कोई बवाल मचा हुआ है। हमने तो T20 वो टीम पे बात की थी जो इंडिया की ओडीआई और T20 आई थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, और उसके बाद सारा मामला खत्म हो गया था। हमें क्या पता 2-3 दिन से इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है, इसी के ऊपर बहस हो रही है, तो हमने बोला हम भी जरा अपने 2 सेंटेंस के ऊपर थ्रो इन करें कि मैं क्या समझता हूँ। पर दूसरी तरफ हारिस रऊफ और दीगर और कुछ खिलाड़ियों की ड्रॉप होने की खबरें आ रही हैं, ये ड्रॉप हो जाएगा, वो ड्रॉप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बाबर रिजवान की वापसी हो जाएगी। भाई हमारे यहाँ बहुत सारे जो खबरें होती हैं ना, वो माहौल बनाई जाती हैं। माहौल इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनफॉर्चुनेटली रिसेंट पास के अंदर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे रिएक्ट करता है। सोशल मीडिया पे जो सारी सूरत हाल होते हैं उसके ऊपर रिजल्ट्स ड्राइव हो जाते हैं, हालात, जज्बात, मामलात बदल जाते हैं। सो क्या खबरें हैं, क्या सदाकत है, आप लोग को इस बारे में और कहानियां बताएंगे। आज से प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है, साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान इज प्रैक्टिसिंग राइट नाउ इन गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। कल इंडिया वेस्ट इंडीज, और शुक्र है 10 तारीख और 12 तारीख हमें भी गैप मिल जाएगा कंटेंट क्रिएटर अलग अलग टेस्ट मैचेस पे फोकस करने का और आप लोग के लिए कवरेज लाने का। तो इंतजार रहिए, सुबह से कवरेज हमारी दोबारा टेस्ट क्रिकेट की शुरू हो जाएगी। आई होप आप लोग वीडियो लाइक कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो, सब्सक्राइब करो तो नोटिफिकेशन ऑल की बेल भी दबा रहे हो, क्योंकि कोई भी एक्शन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तो क्रिकेट का बम्पर सीजन शुरू हुआ है और दिसंबर, मिड दिसंबर, 3rd वीक ऑफ दिसंबर तक ये सिलसिला नहीं रुकना। तो जल्दी से वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। रोहित here he is telling the world that he is not okay। जाइए, हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। एट द एंड डे यू नीड टू रियलाइज दैट ही इज अ ह्यूमन। वो रिएक्ट करेगा, उसको बुरा लगा होगा, कितना बुरा लगा कितना नहीं लगा कि वो इंडियन क्रिकेट से रिश्ते नाते तोड़ दे, वो एक्सटर्नल बातें हैं। उसकी बात, उन बातों की कोई यहाँ रेलेवेंसी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसलिए नहीं बनती है क्योंकि कबर का हाल मुर्दे को ही पता होता है, किसके दिल में क्या चल रहा है वो उसी को पता होता है। रोहित शर्मा ने गौतम गंभीर का अगर नाम नहीं लिया C8 अवार्ड में, तो मैं इंडियन क्रिकेट को पिछले 3-4 सालों से बहुत क्लोजली कवर कर रहा हूं। अगर मैं भी उस जगह पे होता तो मैं भी गौतम गंभीर को मेंशन ना करता, वहां राहुल द्रविड़ को जरूर मेंशन करता। मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रोहित शर्मा ने गौतम गंभीर का नाम नहीं लिया, क्योंकि अगर नेचुरली वो बात कर रहा था और अपने आप को फोर्स नहीं कर रहा था तो नेचुरली राहुल द्रविड़ का ही नाम आना था। जो टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जीती, वो टीम थी कंटिन्यूएशन ऑफ द फिलॉसफी, continuation of the methodology, continuation of the combination,
एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द गेम प्लान जो कि 2022 के सेमीफाइनल हारने के बाद गौतम गंभीर और राहुल द्रविड़ ने इग्नाइट किया था इस टीम के अंदर। और डिस्पाइट ऑफ द जेंडर हमें वो दिखती है फियर ऑफ फेलियर जिसकी हम हमेशा बात करते हैं। इरे 5 घंटे आप करती हैं प्रैक्टिस? हाँ बिल्कुल 5 घंटे, लेकिन अब उस 5 घंटों में ये है कि 2-2.5 घंटे जो है वो क्रिकेट होगी, फिर हाफ एन आवर का आप लगा लें हमारा जिम सेशन होगा, देन हाफ आवर हमारी रनिंग होगी। तो उस तरह से जो है हमारा डेली का 6 to 7 बैटिंग फॉर 5 आवर्स तो नहीं, वो तो ऑब्वियसली 5 घंटे लगातार तो बैटिंग नहीं होती। मैं बार बार एक चीज रिकॉल मेरे जहन में जैसी बात करी थी डॉक्टर साहिबा के विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं डेली 200 बॉल्स खेलता हूं। सो उससे 200 से ज्यादा होगा मेरे ख्याल में, 200 से ज्यादा ही सेड 200 डेली 200 बॉलें खेलता हूं मैं कि मेरे रिफ्लेक्सेस ऐसे हो जाएं कि बॉल आते ही मेरा हाथ खुद चल पड़े, मेरी मसल मेमोरी ऐसे, मसल मेमोरी ऐसे ही बनती है। क्या ये दिस वर्क्स हमने देखा है? बिल्कुल नहीं, मसल मेमोरी ऐसे ही बनती है। जब अगर मैं डेली की जो है ऑलमोस्ट हो जाती है, मैं डेली जो है वो प्रैक्टिस करती हूँ और वो 100 to 150 बॉल्स डेली की होती हैं। ठीक है। और उसमें ये होता है कि जब मैच में मैं जाऊंगी और मैंने उस चीज की प्रैक्टिस की होगी, अब ये नहीं है कि मैंने 25 बॉल्स जो है वो मैंने ड्राइव की प्रैक्टिस कर ली, 25 जो है वो मैंने पुल की कर ली, अंदर मैच में जाके तो समझ नहीं आएगा। तो अगर मुझे ड्राइव्स खेलनी है या पुल खेलना है तो वो 200 बॉल्स जो आप बात करिए ना, एक शॉट की प्रैक्टिस 200 बॉल पे विराट कोहली करते होंगे। तो वो तभी उनकी वो मसल मेमोरी बनी है। तो एग्जैक्टली हमें वही चीज करनी है। ऑब्वियसली हमारा थोड़ा सा अब विराट कोहली से अगर हम कंपेयर करें तो वो तो बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो अगर हमें उनके लेवल पे जाना है तो हमें भी इतनी बड़ा बनता है ना मेहनत से। बिल्कुल वी हैव सीन दैट, बिल्कुल ऐसी है। तो हमें भी जो है वो उनकी तरह की जो है उस लेवल को टच करना पड़ेगा अगर हमें उस ब्रांड के क्रिकेट खेलनी है जिसपे वो है। अच्छा, लेवल टचिंग की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया वुमेन वर्सेस पाकिस्तान